पिछले दिनों नीतीश कुमार का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पे नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से वायरल किया जाता है और ये दिखाने का प्रयास होता है कि बिहार में किस तरह से बिहार को जो ऊपर उठाने की बात करता हो वैसे नेताओं पे कार्रवाई होती थी। फर्जी एफआईआर और फर्जी तरीके से किसी को भी अरेस्ट कर लेना, बेवजह थाने में बिठा कर रखना और फिर बिना कोई बेल बॉन्ड के रिहा कर देना बिहार के लिए आम बात हो गई थी। नीतीश कुमार का ये बयान ये बताता है कि बिहार में किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करके जितना दिन के लिए चाहे उतना दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति थी बिहार की। ये आरजेडी का इस वीडियो वायरल करने का उद्देश्य यही है कि बिहार की क्या स्थिति थी उस समय, नीतीश कुमार किस तरह से बिहार के लिए लड़ते थे, देख लीजिए आप। यहां साफ है सर कि सेल इमीडिएटली इंटीमेट, और यहां देखा जाए उन्होंने खुद कहा कि 28 अप्रैल को मुझको गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने 30 अप्रैल को वहां से भेजी है, जो यहां 1 मई को मिली। ये इमीडिएट का मतलब होता है उसी दिन या 24 घंटे के अंदर। इमीडिएट का मतलब ये नहीं होता है कि 3 दिन के बाद सूचना जाए। एक तो ये मामला, एक इसका मतलब होता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बिहार तो दुनिया का और देश का अंग है, बाहर कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार बदल नहीं सकता। और दूसरा मतलब, दूसरा काउंट है सर, इसमें एक असत्य बात कही गई है, झूठी बात कही गई है। झूठ शब्द तो आपका अनपार्लियामेंट्री होता है, इसलिए असत्य का प्रयोग कर रहे हैं। ही वाज रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड द सेम डे। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया और किसी का कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं हुआ। और यह बात सही है कि मेरी तरफ से कोई दूसरा तो पर्सनल बॉन्ड नहीं दे सकता। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया। घटना ये थी सभापति महोदय कि हम सब लोग, जो सीबीआई ने घोषणा की चारा घोटाले के मामले में कि हम चार्जशीट करेंगे, और उस सिलसिले में हम लोग एक जुलूस निकाल करके सड़कों पर निकले पटना में 28 को। अच्छा। और डाकबंगला क्रॉसिंग पर वहां पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने पूछा, सभापति महोदय, हमने पूछा किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं? बस कहा गया कि गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके वहां से 2 फरलांग की दूरी पर, 1 मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं, 2 फरलांग की दूरी पर कोतवाली थाने में रखा गया। वहां हमने कहा क्यों रखा है? 2.5 घंटे के बाद जब हम लोग कहे कि जब कोई कारण ही नहीं है तो हम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहां के दूसरे जो अधिकारी मौजूद थे थाने के, हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गए कि हम लोगों की नौकरी का सवाल है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आधे घंटे और रोक करके रखो। तो हमने देखा ये छोटा अधिकारी है, हम लोग रुक गए कि ठीक है, जब ये आदमी कह रहा है तो इसकी नौकरी ना चली जाए। हम लोग रुके। आधे घंटे के बाद उसने कहा कि आप सब लोग रिहा हैं, और थाने से निकल करके हम लोग अपने अपने घर गए। यहां आकर के हमने बुलेटिन में देखा कि ये पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया। कहां है वो पर्सनल बॉन्ड? ये इंटेंशन मैलिशियस है, ये हमको डिफेम करने के लिए है। एक तो ये तो गलत सूचना दी गई, गुमराह किया गया। और सभापति महोदय ये साफ है, कॉल एंड सक्सेस में। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले चाहता हूं, you need not go into the details. I'm telling you, Minister of Home Affairs has already been requested on 6/5/97 to furnish comments. And therefore you need not go further. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई सवाल नहीं है। Officially. सभापति महोदय एक चीज सिर्फ सुन लिया जाए। यहाँ सीधे ये 4th एडिशन है कॉल एंड सदर का, पेज 246 में साफ कहता है, प्रेजेंटिंग फॉल्स, फोर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द हाउस और इट्स कमिटीज, इट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस to present false, forged or fabricated document to either house or to a committee thereof with a view to receive them. ये साफ है, मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया नहीं। इसमें होम मिनिस्ट्री क्या कमेंट देगी? और अगर मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया है तो राइट देन एंड देयर मैं इस सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के चला जाऊंगा। इससे बढ़कर के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। नहीं, ये सीधे मुझको डिफेम करने के लिए, मुझको जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए ये बदमिजाज कुछ अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सूचना भेजी और 3 दिन के बाद सूचना भेजी। ये क्या, ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है? इसलिए रूल्स के मुताबिक है, ये कास्ट आयरन केस है, ये प्रिविलेज का। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पर आगे की कार्रवाई।